आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम सूचनाओं के महासागर में डूब रहे हैं। हर तरफ से दावे हैं। कोई कहता है यह सत्य है, कोई कहता है वह सत्य है। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और यहाँ तक कि आध्यात्मिक गुरु भी, हर कोई हमें बता रहा है कि हमें क्या सोचना चाहिए और क्या मानना चाहिए। ऐसे में एक आम इंसान भ्रमित हो जाता है। क्या सच है, क्या झूठ है? हम किस पर विश्वास करें और किस आधार पर? यह भ्रम, यह संदेह आज की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह समस्या नई नहीं है? लगभग 2500 साल पहले प्राचीन भारत में भी लोग इसी तरह के भ्रम से जूझ रहे थे। और इतिहास के सबसे महान शिक्षकों में से एक गौतम बुद्ध ने इस समस्या का एक ऐसा समाधान दिया था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। कहानी उस समय की है जब बुद्ध यात्रा करते हुए कोसल राज्य के केसपुत्त नामक एक कस्बे में पहुंचे। यहाँ रहने वाले लोग कालाम कहलाते थे। जब कालामों ने सुना कि बुद्ध आए हैं तो वे उनके पास गए, लेकिन वे किसी उपदेश की उम्मीद में नहीं गए थे। वे एक गहरी समस्या लेकर गए थे। कालामों ने बुद्ध से कहा, भंते, यहाँ बहुत से समण और बमण आते हैं। वे सिर्फ अपने ही सिद्धांतों की प्रशंसा करते हैं और दूसरों के सिद्धांतों की निंदा करते हैं, उन्हें गलत बताते हैं। फिर कोई दूसरा गुरु आता है, वह भी यही करता है, अपने मत को सर्वोच्च बताता है और दूसरों को नीचा दिखाता है। हे भगवन, हम बहुत उलझन में हैं, हम संदेह में हैं। इन सब में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? यह प्रश्न आज हमारा भी प्रश्न है। बुद्ध ने उनकी उलझन को समझा। उन्होंने जो उत्तर दिया वह इतिहास में कालाम सुत्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे अक्सर बुद्ध का स्वतंत्र पूछताछ का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। बुद्ध ने कालामों से कहा, हे कालामों, तुम्हारा संदेह करना उचित है। जहां संदेह की गुंजाइश हो, वहां संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बुद्ध ने कहा कि किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार मत करो। उन्होंने 10 ऐसी बातें बताईं जिनके आधार पर हमें किसी सत्य को अंतिम नहीं मान लेना चाहिए। ध्यान से सुनिए, यह बहुत क्रांतिकारी है। बुद्ध ने कहा, हे कालामों, सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि यह कई बार सुनी गई है। सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि यह परंपरा चली आ रही है। सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि यह अफवाह या जनश्रुति है। सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि यह तुम्हारे ग्रंथों या किताबों में लिखा है। सिर्फ तार्किक अटकलों के आधार पर मत मानो। सिर्फ अनुमान के आधार पर मत मानो। सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वक्ता की बात सुनने में अच्छी या उचित लगती है। सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि यह तुम्हारे पहले से माने हुए विचारों से मेल खाता है। सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि इसके सच होने की संभावना लगती है। सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि यह हमारे गुरु ने कहा है। जरा सोचिए, बुद्ध कह रहे हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वह किसी किताब में लिखी है या परंपरा है या यहाँ तक कि तुम्हारा गुरु कह रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी खुद पर आंख मूंद कर विश्वास करने से मना किया। उन्होंने कहा, मेरी बातों को भी वैसे ही परखो जैसे सुनार सोने को परखता है। अगर इन 10 चीजों पर विश्वास नहीं करना है तो फिर कालामों ने पूछा, भगवन, फिर हम सत्य को कैसे जाने? हम क्या माने? बुद्ध ने उत्तर दिया, हे कालामों, जब तुम स्वयं यह जानो, कसौटी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उन्होंने इसे परखने के लिए एक व्यावहारिक और नैतिक मापदंड दिया।
बुद्ध ने पूछा, कालामो, तुम क्या सोचते हो? जब किसी व्यक्ति के मन में लोभ उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है या मोह उत्पन्न होता है, तो क्या यह उसके हित के लिए होता है या अहित के लिए? कालामो ने उत्तर दिया, अहित के लिए, भगवन। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल। लोभ, द्वेष और मोह से ग्रस्त व्यक्ति हत्या करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, और यह सब लंबे समय तक उसके दुख और पीड़ा का कारण बनता है। जब तुम स्वयं अपने अनुभव से यह जान लो कि ये बातें अकुशल हैं, ये बातें निंदनीय हैं, इन्हें समझदार लोग बुरा कहते हैं और इन पर चलने से अहित और दुख होता है, तब तुम उन्हें पूरी तरह छोड़ दो। और इसके विपरीत, जब तुम स्वयं जानो कि ये बातें कुशल हैं, प्रशंसनीय हैं और इन पर चलने से स्वयं का और दूसरों का भला होता है, सुख मिलता है, तब तुम उन्हें स्वीकार करो और उन पर चलो। यह है बुद्ध का वैज्ञानिक तरीका। सत्य वह नहीं जो किसी ने कहा है, सत्य वह है जो तुम्हारे जीवन में लोभ, द्वेष और मोह को कम करे और करुणा, मैत्री और प्रज्ञा को बढ़ाए। जो व्यक्ति इस तरह लोभ, द्वेष और मोह से मुक्त होकर जीता है, जिसके मन में सबके लिए मैत्री और करुणा है, बुद्ध कहते हैं कि उसे इसी जीवन में 4 आश्वासन या सांत्वना मिलती है। पहला आश्वासन, यदि कोई परलोक है और अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है, तो मृत्यु के बाद मुझे निश्चित रूप से अच्छी गति या स्वर्ग मिलेगा। यह सोचकर वह सुखी रहता है। दूसरा आश्वासन, लेकिन मान लो, यदि कोई परलोक नहीं है और मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो भी मैं इसी जीवन में, यहीं और अभी, बैर भाव से मुक्त, चिंता से मुक्त, एक अत्यंत सुखी जीवन जी रहा हूं। तीसरा आश्वासन, यदि कर्म का सिद्धांत सच है और बुरा करने वाले को बुरा फल मिलता है, तो चूंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं मिलेगा। और चौथा, यदि कर्म का सिद्धांत सच नहीं भी है, तो भी मैं खुद को पवित्र और शुद्ध जानता हूं, और यही मेरी खुशी है। दोस्तों, कालाम सुत्त सिर्फ एक प्राचीन उपदेश नहीं है। यह आज के दौर में फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और अंधविश्वास से बचने का एक शक्तिशाली हथियार है। बुद्ध हमें नास्तिक नहीं बना रहे, बल्कि वे हमें विवेकपूर्ण बना रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, सत्य को किसी बाहरी अथॉरिटी में नहीं, बल्कि अपने अनुभव और उसके नैतिक परिणामों में ढूंढो। क्या यह उपदेश आज हमें अपनाने की जरूरत नहीं है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जीवन के प्रश्नों में उलझे हैं। ऐसे ही और गहन विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।